गुरु प्यारे साध संगत जी, आप सभी को राधा स्वामी जी। साध संगत जी, बाबा जी यूँ तो हमेशा ही हर पल हमारे साथ हैं। विश्वास अगर और ज़्यादा गहरा हो तो बाबा जी उसे कहाँ टूटने देते हैं। एक सत्संगी प्यारी सी बेटी थी जो कि घर से दूर पढ़ाई और करियर के सिलसिले के चक्कर में शहर में रहा करती थी। शहर में लड़की अकेली रहती थी। माँ बाप ने तो काफ़ी मना किया था कि शहर जाने की क्या ज़रूरत है, लेकिन आजकल बच्चों को पढ़ाई और करियर के चक्कर में घर से दूर शहर पढ़ाई के लिए जाना ही पड़ता है, क्योंकि कई बार मुकाम हासिल करने के लिए चीज़ों को त्यागना भी तो पड़ता है। अब ऐसे ही यह लड़की शहर में रहा करती थी, घर से दूर थी, तो अकेले ही रहती थी जिस शहर में रहती थी। अब जहाँ पे काम करती थी ना, वहीं पर इसने ऑफिस के पास में ही एक घर ले लिया था। ऑफिस के पास में रेंट पर पीजी तो ले लिया था, लेकिन यहाँ पर किसी को जानती नहीं थी। फिर भी घर वालों को भी थोड़ा डर लगा रहता था कि भाई आसपास का नया एरिया है, लड़की आखिरकार किसी को जानती नहीं है, तो फिर कैसे रह पाएगी। आखिर बच्चे को कोई दिक्कत हो ना जाए, कोई दिक्कत ना हो जाए, ऐसा घर वालों के मन में रहता था। लेकिन अब बाबा जी के अलावा तो उन पे भी क्या ही सहारा था। सत्संगी ठहरे हमेशा ही सद्गुरु के आगे अरदास करते और विनती करते कि हे सद्गुरु, आपकी बेटी घर से दूर रहती है, वहाँ पर कोई भी उसका अपना नहीं है सिवाय आपके, तो बेटी का ख्याल ज़रूर रखना। और बेटी भी जिस घर में रहती थी वहाँ पे बाबा जी का ध्यान ज़रूर करती थी, और आसपास में जो कि सत्संग घर सेंटर होते हैं वो भी उस लड़की ने पता लगाया और सत्संग घर भी ज़रूर जाती थी। अब ऐसे ही सब कुछ चल रहा था। जैसे कि सभी लोग जानते हैं, अकेली कोई लड़की शहर में रहती है, जब लोगों को पता लग जाता है कि लड़की अकेली रहती है, इसके घर वाले यहाँ पर नहीं हैं, ना ही जानकार कोई है, तो कई तरीके के लोग होते हैं। कई अच्छा सोचते हैं तो कई उसी बच्चे के बारे में कि गलत धारणाएं भी बनाते हैं। अब जिस मोहल्ले में वो रहती थी, वहाँ उस मोहल्ले में एक लड़का भी था जो कि उस लड़की पर गंदी निगाहें रखता था। और उस लड़के को जब इसके बारे में पता लगा कि लड़की अकेली रहती है, आसपास कोई जानकार नहीं है, ड्यूटी से रात में इतने बजे आती है, सारी डिटेल वो लड़की की रखने लगा। पहले लड़की से बात करने की कोशिश की तो लड़की ने उस लड़के को साफ बातचीत करने से मना कर दिया, और कि कोई भी बात उस लड़के से नहीं की और ना ही कोई ताल्लुक़ रखा। अब दूसरी बार फिर लड़का लड़की के पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है, तो लड़की गुस्से में आकर उसे थप्पड़ मार देती है। अब वो थप्पड़ मारती है क्योंकि वह तो लड़के का इंटेंशन समझ चुकी थी, लेकिन वह लड़का थप्पड़ खाने के बाद और ज़्यादा अग्रेसिव हो जाता है कि गुस्से में आ जाता है। अब उसके मन में बदले की धारणाएं आ गई थी कि इससे लड़की से बदला लेना है। अब लड़की का टाइम टेबल तो उस लड़के को पता ही था, तो वो क्या करता है, एक दिन लड़की के आने से पहले ही उसके घर में घुसने की कोशिश करता है, लेकिन घर जैसे कि लोग था तो वह नहीं जा पाता। घर में घुसने की कोशिश तो नहीं हो पाती है, तो घुस नहीं पाता है, तो कुछ ना कुछ वे प्लानिंग बनाता है। अगले दिन में वो उस घर की एक और चाबी बनाता है कि जिससे वह रात के समय घर में घुस सके। अब एक दो बार गया तो क्या देखता है कि उसके घर के बाहर एक सरदार जी बैठे हुए थे। उसे लगा कि अरे ये कौन इसके घर के बाहर बैठा हुआ है, ऐसा इतनी अमीर तो ये लड़की नहीं है, इसने कोई सिक्योरिटी गार्ड रख रखा हो। 2-3 दिन तो ऐसे ही हुआ, लेकिन एक दिन की बात है जब वह 4th डे गया, चौथे दिन गेट के बाहर कोई भी नहीं था। उसे लगा कि वह अपने जो कि कोशिश वह कर रहा है उसमें सफल हो गया है। चाबी तो घर की बनवा ही ली थी, तो चाबी से ताला खोल के अंदर घुसता है तो क्या देखता है, अब लड़की का रूटीन था, वह रात में भी गेट को लॉक करके ही सोती थी। ताला खोल के जब अंदर घुसता है तो क्या देखता है, वो सरदार जी जो डेली घर के बाहर बैठे होते थे वे अंदर बैठे हुए थे। अब वह देख के डर जाता है, एक ऐसा इंसान कि उम्र में भी इतना बड़ा, और कि अब वो सोचता है कि भाई अगर इन्होंने मुझे यहाँ देखा
तो ये तो पूरी पब्लिक को इकट्ठा कर लेंगे और सबको पता लग जाएगा। अगर इस लड़की ने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था तो क्यों मारा था, सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरी ही गलती थी। अब वह घर में कहीं घुसने की मतलब कि छुपने की कोशिश करता है। छुपता है तो सुबह होती है क्या देखता है, लड़की थोड़ी देर भजन सिमरन पर बैठती है, साफ़ सफाई करती है, खाना वाना बना के ऑफिस के लिए निकलने लगती है। इतने में जहाँ पे वो छुपा हुआ था वहाँ लड़की कुछ सामान लेने आती है तो लड़के को देख लेती है। जैसे ही मुँह से चीख निकालने लगती है तो लड़का उसके मुँह पे हाथ धर देता है और पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है। कहता है चिल्लाओ मत, देखो मेरी बात सुनो, तुम्हारे घर में हम दोनों के अलावा भी कोई है। आया तो मैं यहाँ गलत इरादे था, लेकिन मैं अब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ। तो वह लड़का बताता है कि ऐसे ऐसे मैं आया, ऐसे ऐसे आपके घर में सरदार जी थे, तो इसलिए मैं आपको चुप रहने को कह रहा हूँ, वरना मोहल्ले को सारी बातें पता लग जाएगी। तो वह लड़की उस समय समझ गई कि कौन सरदार जी की ये बात कर रहा है, लेकिन लड़की की बातों में बिल्कुल ना आकर गली मोहल्ले को इकट्ठा करती है और सारी सच्चाई बता देती है। लड़का उस लड़की के पैरों में गिरकर माफ़ी मांगने लगता है और उसको अपनी बहन मानने के लिए भी कहता है कि दीदी मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ऐसा किसी भी लड़की पे बुरी नज़र डाल के नहीं देखूँगा, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि जो पूरा गली मोहल्ला था वह उस लड़के को पुलिस के हवाले करने के लिए कहता है। अब वह लड़का लड़की से माफ़ी मांगता है, कहता है कि आप जानती हो अगर ऐसा हुआ तो मेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा, और भी जो भी इमोशनल बातें थी वह लड़की को कहने लगता है। अब लड़की तो समझ चुकी थी कि उसकी रक्षा किसी और ने नहीं बल्कि खुद बाबा जी ने की है। अब वह लड़की समझ जाती है और जान जाती है कि जब बाबा जी हमेशा ही मेरे साथ है तो इस लड़के को मुझे माफ़ी देने में भी कुछ नहीं जाता है, क्योंकि बाबा जी हमेशा मेरी रक्षा करेंगे। जब ये इस बार मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया तो अगली बार क्या ही बिगाड़ेगा। तो लड़के का करियर ध्यान में रखते हुए लड़की उसको माफ़ कर देती है ताकि पुलिस केस के चक्कर में उसका नुकसान ना हो। तो फिर वह लड़के को माफ़ करती है। अब वह लोग सभी राजी खुशी रहने लगते हैं, बल्कि लड़का खुद अब उस लड़की के घर का भी ध्यान रखता है, उसका भी ध्यान रखता है कि अकेली अनजान लड़की इस शहर में रहती है तो कोई भी दूसरा बंदा उसे परेशान ना करे, उस लड़की को किसी भी तरीके की तकलीफ़ ना हो। बल्कि उस लड़के का जो पूरा परिवार था वह भी लड़की का खूब ध्यान रखता है कि अनजान शहर से लड़की आई है तो उसे किसी चीज़ की तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। बल्कि उस लड़की को कहते हैं कि बेटा कभी भी किसी चीज़ की दिक्कत हो, हमारा घर हमेशा ही आपके लिए खुला है। कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, ये मत सोचना कि आपका कोई जानकार यहाँ नहीं है, हम हमेशा ही आपके साथ हैं। तो सद्गुरु जी तो हमेशा ही हमारे साथ रहते हैं, बस हमारी हर अरदास में उनके लिए शब्द होने चाहिए। अगर हम माने कि सद्गुरु हमेशा हमारे साथ हैं तो वो पल पल हमारी रक्षा ज़रूर करते हैं। आशा है वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करना ना भूलें।